अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है, मुफ्ती साहब टूटी हुई चीज़ का इस्तेमाल करना कैसा है। घर में शीशे टूटे हुए होते हैं, बसा औकात बर्तन टूट जाते हैं, चाय पीने के जो कप होते हैं वो भी टूट जाते हैं। टूटी हुई कंघी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या उन चीज़ों से घर में नहुसत आती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। तकरीबन सभी घरों में ये वाक़यात पेश आते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको वसात दी है, अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, आप इस काबिल हैं कि आप नई चप्पल पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे बर्तन यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंघी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आप टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आप टूटे हुए बर्तन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आप टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने जो नेमत आपको दिया हुआ है, आप उनकी नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह भी तो अपनी नेमत देखना चाहता है अपने बंदे के ऊपर कि मेरा बंदा मैं जो इसको ये नेमत दिया हूँ ये उसे जाहिर कर रहा है या नहीं। तो अगर आप इस काबिल हैं कि आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नई चीज़ें खरीद लें, टूटी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। घर में टूटा हुआ बर्तन है, कप है, आप नया खरीद सकते हैं तो आप नया खरीद कर उसे यूज़ करें, और अगर उसे रिटायर कर दें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उतना अमाउंट है कि आप नया खरीद सकते हैं। टूटी हुई कंघी है, आप नई कंघी खरीद सकते हैं, तो उस कंघी को रिटायर कर दीजिए और नई कंघी यूज़ कीजिए। टूटा हुआ शीशा है, आप नया शीशा खरीद सकते हैं तो नया शीशा खरीदें, उस शीशे को उठाकर आप फेंक दें, साइड लगा दें। लेकिन अगर कोई वसात के बावजूद, मालो दौलत के बावजूद भी टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करता है, टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करता है, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे नहुसतें आती है या घर में बेबरकती आती है। ये सब खामखा की लोगों की चली चलाई हुई बातें हैं। बस इतना ज़रूर है कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप अच्छी चीज़ यूज़ करें, लेकिन अगर उसी को आप यूज़ करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है कि अल्लाह ने आपको नेमत अता किया हुआ है, मालो दौलत से नवाजा है, फिर भी आप उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी बात यह भी है, खुद सोचें कि अगर मैं अपने रुपये को जो मैं जमा करके रख रहा हूँ अभी नहीं यूज़ करूँगा, अच्छी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो कब करूँगा। याद रखिए, आपके पास जब पैसे जमा होते रहेंगे, आप दुनिया से जाएंगे, आप तो जमा करके रख रहे हैं, लेकिन आपकी औलाद सब खींच तान लेगी और आपको बस गड्ढे में डाल के आ जाएगी। तो उसको सही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो नई चीज़ें खरीदें और उसे यूज़ करें, और पुरानी चीज़ हटा दें, टूटी हुई चीज़ हटा दें। लेकिन अगर कोई नहीं हटाता है, उसे ही यूज़ करता है, तो कोई नहुसत नहीं आती है, घर में कोई बेबरकती नहीं होती है। क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप से सेंड कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।